Hello, bachcho. Let's see this question. This question says main reason of disturbance of biodiversity. A. Greenhouse effect. B. Hunting. C. Or soil erosion. D. Destruction of natural habitat. So disturbance जो biodiversity में disturbance आ रहा है वो majorly main reason क्या है? So the key concept for this question is disturbance in biodiversity मतलब specifically wildlife destruction. वाइल्ड लाइफ हो रहा है मतलब बायोडाइवर्सिटी तब डिस्टर्ब होगी जब उसके अंदर का कोई एक स्पीशीज या इकोसिस्टम में का कोई स्पीशीज होगा वो रैपिडली कम होता जाएगा. सो रैपिडली उसे वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन ही उसे कहते हैं कि रैपिडली लॉस ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम. स्पीशीज इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से अगर रैपिडली कोई स्पीशीज कम हो जाए तो उसे हम वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं और दैट इज द सेम एज बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्बेंस. क्योंकि कोई स्पीशीज लॉस हो रही है तो लॉस होने की वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी श्योरली डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड साइकिल पूरा साइकिल नेचर का खराब हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेजर रीजन क्या है. सो यहाँ पे डिस्टर्बेंस वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ से कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं होता, जैसे कि जंगल वगैरह यहाँ पे हर जगह होता है. दे आर इन टेरेस्ट्रियल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है इसके अंदर, जो पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, एरियल और एक्वाटिक भी. सो ऐसा स्पेसिफिकली कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से या फिर हंटिंग जो जंगल में होता है, सॉइल इरोजन जो लैंड का होता है उससे हो सके. सो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही चीज या फिर इसका डिस्टर्बेंस सिर्फ एक ही चीज की वजह से हो सकता है, उनके हैबिटेट को, उनकी रहने की जगह को डिस्ट्रक्ट किया जाए तभी डिस्टर्बेंस होगा. तो डिस्ट्रक्शन हमारा आंसर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. उनके जो हैबिटेट में वो रह रहे, पानी हो, एयर हो, कहाँ पे भी हो, उनको डिस्टर्ब करना मतलब सिंपली उनको लॉस करना उस स्पीशीज का, और उसी तरीके से डाइवर्सिटी भी प्रॉब्लम में आती है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.